बताइए। हेलो, गेट बंद कीजिए बॉस। हेडिंग लीजिए सोइल। सोइल सोइल मिट्टी। कहां हो गया? कुछ कह रहे हैं आप लोग? बताओ सोइल कितने प्रकार का होता है? बस ब्लैक सोइल, रेड सोइल, एलुवियल सोइल, बस। हाँ 8 तरह का होता है। ये कहीं से जो छान मार लिए होंगे कहीं से भारत। हाँ? क्ले, क्लियल नहीं नहीं नहीं, क्ले इज सोइल, क्ले मिट्टी ही है। सैंडी सोइल, बलुई मृदा, ठीक है, इसी को लोम सोइल भी कहते हैं। ठीक है, तो लंच बॉक्स लाए हैं आप लोग? क्यों? आप लोग चाहते नहीं कि मैं जीवित रहूं? बताइए। पानी पी के जिंदा रहेंगे? खाना बनाते बनाते फोन आया 3 बजने से 10 मिनट पहले, सर आपका क्लास है। अब सोचिए 10 मिनट में तो आप लोग पहुंच चुके होंगे रास्ते में, तो कहां से ले चलाइएगा? आप लोग जिस दिन हमको खाना बना के खिलाएंगे ना, आप लोग अपना शादी कीजिएगा, उस दिन हमको न्योता दीजिएगा, है ना, और खुद से आप लोग का बना हुआ हाथ का खाना खाएंगे। आप ही लोग बना के खिलाए, आप बनाइएगा जी। क्या दिक्कत है? मृदा या मिट्टी, ठीक है। आपके घर के पास कौन कौन सी मिट्टी है? देखें, मृदा कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8, 5 काइंड्स। ठीक है, सबसे पहला है, मैं लिखता हूं जलोढ़ मृदा। पहले मैं लिख लूं, इसी को कहते हैं एलुवियल सोइल। आइए सर, कहां रह गए थे आप? देखिए कहां, अरे देखिए मेन रोड घूमने भी जाते हैं लोग। एलुवियल सोइल लिख लिए, ALUVIAAL, एलुवियल सोइल। ये कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक को कहते हैं खादर, दूसरे को कहते हैं क्या? बांगर। खादर एंड बांगर, BANGUR, बांगर। दूसरा है क्या? ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तीसरा है लेटेराइट सॉइल। एक, दो, तीन। तीसरा है बलुई मृदा, सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है क्या आपका? रेड सॉइल। 1 2 3 4 5, किधर लिखूं मैं? नेक्स्ट है पीली मृदा, पीली मिट्टी। हाँ, एक होता है दोमट मिट्टी। इसका इंग्लिश देखो तो क्या है? दोमट मिट्टी। मोल्ड हो सकता है, होगा। क्योंकि ये 2 मिट्टी के मोल्ड से ही बनता है। क्या लिखें जी?
लोमी, अच्छा ठीक, लोम सॉइल। चलो 8 प्रकार का मिट्टी होता है, लिखो कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 मट मृदा है ना, और एक मृदा कौन सा हो गया, इसको लाल मिट्टी लिखना। एक लिख लो सफेद मिट्टी। देखा है सफेद मिट्टी, कहाँ देख लिए, व्हाइट सॉइल देखे हैं कि नहीं जी, सफेद मिट्टी नहाए हैं? कौन कौन नहाया है, 1 2 3, आप लोग। व्हाइट मिट्टी हेयर के लिए बेस्ट मिट्टी है। नहीं बाबू, व्हाइट मिट्टी मतलब ऐसा चूना के जैसा रहता है, उस मिट्टी से नहाने से ना बाल एकदम सिल्की सिल्की हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं चूना नहीं। हाँ हाँ, उसमें कुछ मिलावट रहता है, उसमें कैल्शियम का मात्रा ज्यादा रहता है। उस मिट्टी से नहाइएगा ना तो एकदम बाल एकदम पूरा सिल्की सिल्की रहेगा, और बाल झड़ेगा भी नहीं। याद रखिए, आप लोग अपने आजी दादी को पूछिएगा, घर में दादी उदी है कि नहीं, नानी, नानी या मम्मी को फोन करके पूछिएगा कि क्या बोलते हैं नानी, व्हाइट मिट्टी है, नगड़ा माटी जिसको कहते हैं, सफेद मिट्टी। बस बस, तो काहे साबुन में, काहे कि उस मिट्टी का प्रयोग पहले यहाँ पर झारखंड ही नहीं, बहुत जगह पर लोग नहाते थे उस मिट्टी से। कौन सा मिट्टी, चित्ता मिट्टी, वो दूसरा मिट्टी होता है, उसको आमतौर पर मिट्टी का कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं उसको, ठीक है, बालू उलू है। तो ये जो 8 मिट्टी है, इस 8 मिट्टी के बारे में अभी हम लोग लिखेंगे एक एक करके। कौन कौन यहां में से काला मिट्टी देखा है, काली मिट्टी देखे हैं? हाँ हाँ, कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ देखे काली मिट्टी, अरे बाबा, हाँ हाँ, तो हर जगह रेड मिट्टी है। जो ब्लैक सॉइल है ना वो तो काला रहता है, इट्स लाइक गोबर, ठीक है, तो उसमें थोड़े से पानी डालिएगा ना तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा, और जब सूख जाएगा ना तो एकदम कठोर हो जाएगा। ऐसे फेंक के मारिएगा ना तो माथा फूट जाएगा, इतना तेज होता है वो। हाँ, क्योंकि वो मेरे घर के साइड में मिलता है। वो ट्राइबल्स में ना लोग उस घर से कलर करते हैं, अपने घर को रंगीन करते हैं, व्हाइट वाला से भी, ब्लैक वाला से भी। व्हाइट वाला को नहा भी लेता है, ठीक है। आप लोग तो शहर का आदमी है ना, मैं ग्रामीण पीपल आदमी, मैं गांव का गंवार, और आप शहर के लोग। कहाँ घर है बाबू, तो बुंडू कहाँ गंवार है जी, गांव है जी, बुंडू तब डेवलप हो गया। बताइए, तो बुंडू इतना डेवलप एरिया है। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, है ना। कैसे बनता, इसको बंद कर देते हैं, बैटरिया खत्म हो जाएगा मेरा मोबाइल, गरीब आदमी है, फोनवा छोटा है ना मेरा, मजाक कर रहे हैं जी। चलिए एक पहाड़ बना लेते हैं। ये कैसे बंद होता है, ओके, देखो कैसे एलुवियल सॉइल आता है। मान के चलिए ये कोई माउंटेन्स है, ठीक है ना, माउंटेन जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। जो माउंटेन्स आप रेंज देना चाहें, कौन सा माउंटेन कहलाएगा ये, बना दे रहे हैं। आप लोग तो ऐसा पेंटिंग करने जानबे करते होंगे, बचपन में हुआ है ना स्कूल में, पेंटिंग कर लेते थे पेंटिंग, क्या बात करते हैं, प्राइज व्राइज मिला कि नहीं, एक बार ही। पेंटिंग भी अपने आप में कला है जी, पता है कि नहीं। और गर्ल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे से पेंटिंग कर लेती हैं। हम्म, अरे वाह, देख रहे हैं अपने यहाँ लड़का बहुत कॉम्पिटिटिव है,
ठीक है, मान के चलिए ये कोई आपका पेड़ पौधा होगा, हरा कलर इसलिए डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा फील। क्या बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है? बस दूर से देखिए, दूर से। ठीक है, यहां पर पानी है, बर्फ है, ऊपर में क्या है? बर्फ है। बर्फ क्या होगा? पिघलेगा तो किस फॉर्म में आएगा? वाटर का फॉर्म में। अब मान के चलिए यहां का वाटर लुढ़कते लुढ़कते यहां तक पहुंचा, फिर यहां से लुढ़कते लुढ़कते क्या हुआ? यहां तक पहुंचा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो लुढ़कते लुढ़कते आएगा, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है ना? और नीचे पर क्या है? इधर ओशन है ना, इस तरफ। चलो ये ओशन है आपका, समुद्र। कौन सा समुद्र है? समुद्र देखे हैं कि नहीं आप लोग? तेरी की, एक बार देखने के बाद बोर हो जाइएगा। फोन में, हम भी फोन में देखे हैं। ये आपका समुद्र है ना? या आप ध्यान दीजिए। ओके, इतना ज्यादा समुद्र नहीं कर देना चाहिए था, थोड़ा समझने के लिए समय भी रखना चाहिए, जगह भी रखना चाहिए, स्पेस। ठीक है, अब जितना ऊंचा से पानी गिरेगा मिट्टी को, उतना तेजी से क्या करेगा? वो काटेगा। तो जब वो मिट्टी को काटेगा तो पानी के साथ मिट्टी भी क्या होगा? लुढ़कते लुढ़कते नीचे आएगा। इन सब का मिट्टी को काट काट के, सबको मिट्टी को काटते 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 पानी के साथ ही सब आएगा। अब जैसे जैसे वो मैदानी इलाका में आते चलेगा, जिस तरह पर वो फील्ड एरिया पर आएगा, वो क्या करेगा? वो मिट्टी नदी मिट्टी को क्या कर देगा? मैदानी जगह पर इधर छोड़ देगा। इधर क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। इस तरीके से क्या करते रहेगा? वो छोड़ देगा। हर बार मिट्टी लाएगा, वो हर साल मिट्टी लाएगा। तो मान लीजिए पहले साल में मिट्टी लाया, उस जगह पर वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। इतना दूर तक वो मिट्टी को छोड़ दिया, है ना? फिर धीरे धीरे वो पानी, अब मिट्टी को लाकर छोड़ेगा, इस तरह पहले छोड़ता था। धीरे धीरे अगर इधर मिट्टी जमा हो जाएगा तो नदी का कोर्स जो है, डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो मिट्टी अब नई दिशा, नदी अब नई दिशा की ओर बढ़ेगा। तो मिट्टी अब पहले जो वहां तक जमा होता था, अब वो इस जगह पर जमा होने लगेगा। इधर जमा होने लगेगा। बात समझ में आया? तो जो पहले पहले जो मिट्टी लाई होगी वो पुरानी मिट्टी होगी। जल अपने साथ मिट्टी को ओढ़ कर ला रही है, तो कौन सी मिट्टी कहलाएगी? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। तो जो पहले लाई होगी मिट्टी, इस मिट्टी को जो पहले लाया वो पुराना मिट्टी है। तो पुराने लोग को क्या कहते हैं? बूढ़े लोग। बूढ़े लोग कहते हैं ना जी। तो बूढ़ा जो ये जो मिट्टी कहलाएगी, ये कहलाएगी बांगर। क्या कहलाएगा? ये बांगर। और ये कैसा मिट्टी है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ओल्ड एलुवियल सोयल। ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब ये नया हाल के दिन में लाया गया है, तो ये कौन सा होगा? न्यू एलुवियल सोयल, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी। अब अगर ये नया है तो ताकत किस में ज्यादा होगा? पुराना आदमी में, बुजुर्ग में, कि जवान आदमी में? जवान आदमी में ना। तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन वाला गुण, इसमें जो है उर्वरा शक्ति, इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें खाद क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? खादर। और वो बूढ़ा है तो उसको क्या कहेंगे? बांगर। समझ में आया? छापो। आज आप लोग हमसे नाराज हो गए हैं, लग रहा है। बाकी जनता लेट हो गए ना, हम कोस रहे होंगे मने मने। जब आना नहीं था तो क्यों आए? लेट करके क्यों आते हैं आप? काजी दिव्यांशु ऐसे ही सोच रहे थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हमको भी नहीं पता था ना। अच्छा, 10 मिनट पहले फोन आया और मैं क्या कर रहा था? आलू पैसे कर रहे हैं। गैस ऑन, गैस ऑन। अचानक फोन आया, हमारे मैडम 10 मिनट में आप क्लास रखी है, 10 मिनट में कैसे पहुंच पाएंगे? जैकेट भी नहीं डाले, देख रहे हो भाई से आ गए। बोल क्या है दूसरा कोई, क्योंकि रेडी रखना हमारे हैं भाई, गर्मा गर्म खाएंगे।
लिख लिए बच्चों? इसका फोटो कौन बनाएगा? लवली जी। नहीं बनाइएगा तो कैसे समझिएगा? बस बनाइए ऐसे ही फोटो, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है मैं लियोनार्डो दा विंची हूं? कोई लेटेस्ट फोटो बनाऊंगा क्या? अभी लैंग्वेज में हम पूरा लिखवाएंगे। पश्चिम बंगाल गए हैं कभी? वहां पर धान का खेती बहुत जोर होता है। क्यों क्यों होता है वहां धान का एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा? वहां पर जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहेंगे कौन नदी लेकर आता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र वहां पर लेकर आता है। इस वजह से जिस नदी जो सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आएगा, या कीचड़, एक तरीके से ये क्या है? कीचड़ है ये। गर्मी बहुत ज्यादा रहता है राजस्थान। तब कैसे में रहिएगा आप लोग? राजस्थान में दिन में गर्मी, रात में ठंडा। तो पॉपुलेशन इतना है ही है ना वहां पर, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ, क्या हो रहा है? गर्मी आ रहा है तो और भी तो अच्छा है। टी शर्ट डाल के आ जाइएगा, क्या दिक्कत है? टी शर्ट का गोल गला वाला हाफ टी शर्ट पहनो और बस घूमो, एकदम कॉटन वाला कपड़ा। ठीक है, अभी तो ठंडा का सीजन में क्या क्या नहीं डालेगा होगा आदमी? जैकेट डालेगा, स्वेटर डालेगा, जूता, मोजा, टोपी सब पहन के आएगा। धोने का भी टेंशन है ना। इस वजह से बहुत सारे लड़के तो इस वजह से नहाते भी नहीं है। अब चलो लिखो, एलुवियल सॉइल लिख लिया। जलोढ़ मिट्टी, यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इट इज अ मोस्ट फर्टिलाइज्ड सॉइल इन इंडिया। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। इट इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पैडी। इसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। इसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। इसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। पैडी, पैडी लिखवाया था ना धान, इसका वैज्ञानिक नाम क्या लिखवाया था मैंने? आरिजा सटाइवा। अरे वाह साहब, चलो लिखो। धान की खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ पैडी। धान की खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ पैडी। एलुवियल सोइल दो प्रकार के होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सोइल। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं, लिख लो। एक का नाम लिखो क्या? खादर। दूसरे का नाम लिखेंगे बांगर। लिखो, एलुवियल सोइल में पोटास और फास्फोरिक एसिड अधिक पाए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पोटास एंड फास्फोरस इन एलुवियल सोइल इज हायर। हिंदी में, जलोढ़ मिट्टी में पोटास और फास्फोरिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
लिख लिया? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? किन किन राज्यों पर है एलुवियल सॉइल? बताओ। हाँ जी। पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और 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 बोलिए बोलिए, हाँ बोलो, शर्माओ मत, जितना जानते हो बोलो जी। सही तो बोल रहे हो भाई। नहीं पता है आप लोगों को? अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग सही बोल रहे हैं। लिखो कहां कहां मिलता है। स्टेट वेयर एलुवियल सोइल वर फाउंड, वैसे राज्य जहां पर एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। असम और अरुणाचल लिख लिए? चलो अब खादर लिख के डैश दे दो। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। न्यू एलुवियल सोल आर नोन एज खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इट इज हाईली फर्टिलाइज्ड, यह बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति के साथ होती है। इसमें बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति होती है। लिख लिए? इसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। इट इज वेरी गुड फॉर पैडी। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नॉन एज बांगर। लिख लिए? उफ, गड़बड़। यहां पर लोग घर बनाकर रहते हैं। इट इज यूजफुल फॉर लाइवलीहुड। यहां पर लोग घर बनाकर रहते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कहा हुआ? चुप हो गए आप लोग। काले मिट्टी लिखो, ब्लैक सॉइल। ओ काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल लिखा? लिखो।
काले मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। दीज सोइल आर मेड बाय वोल्केनो इरप्शन। काले मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से हुआ है या विस्तार से हुआ है। ब्लैक सोइल आर मेड बाय वोल्केनिक इरप्शन। लिख लिए, नीचे आकर लिखिए। काले मिट्टी बेसाल्टिक चट्टानों से बने होते हैं। ब्लैक सोइल आर मेड बाय बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्ट, BASALT, बेसाल्ट, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बने होते हैं। किस चट्टान से बने होते हैं? बेसाल्टिक चट्टान, है ना। आप लोग को ज्वालामुखी मैंने बताया कि नहीं, कभी बताया है? नहीं। अच्छा ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर होगा, क्योंकि हम लोग का नदी नाला हो गया है ना, मिट्टी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मिट्टी के जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? वोल्केनो, है ना। हमारे कहां कहां वोल्केनो है? एक वोल्केनो के बारे में, 2 वोल्केनो के बारे में तो कल ही बता दिया था। नारकुंडम ज्वालामुखी है कहां? बहुत बढ़िया। अब बाकी जनता को तो हम पढ़ाए नहीं थे, घर जाके आप लोग क्या किए? कब दीजिएगा हमको टेस्ट आप लोग? जब बोले तब। काची का एग्जाम है? सेमेस्टर 2 का इंटरनल कि फाइनल? कुछ नहीं आता है जी, हमसे पूछो ना, जाके पेज भर दीजिएगा, हो जाएगा। इकोनॉमिक्स लिए हैं तो आप, तो इनको दिक्कत है। देखिएगा बैक नहीं लगना चाहिए खाली, ठीक है। चलिए आगे लिखो। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज रेगुर सोइल। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज रेगुर सोइल। ब्लैक मिट्टी को, हाँ, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉटन सॉइल। लिख लिए। काली मिट्टी में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट वर फाउंड इन ब्लैक सॉइल। काची लिख देंगे? अरे अरे अरे, हिंदियों में नहीं लिखने जान रहा है। काली मिट्टी में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। अरे 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 अरे, डायनासोरस का नाम याद है आप लोगों को? मैग्नेटाइट। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? ब्लैक होता है। ड्यू टू विच इट गेट्स ब्लैक कलर। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट वर ऑल्सो फाउंड इन ब्लैक सॉइल। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट वर ऑल्सो फाउंड इन ब्लैक सॉइल। लिख लिए जी। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है इसमें। इट इज फाउंड इन दक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू, या दक्कन के पठार और छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। या दक्कन के पठार और छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। लिख लिए। अब एक मैप बनाएंगे छुटकू सा आप लोग।
मैप बनाने आता है ना जी? हेलो, आप ही लोग से पूछ रहे हैं। आता है या नहीं आता है बच्चों? आज इतना अपसेट हो गया कि रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। अच्छा नहीं फील करवा रहे हैं आप लोग हमको। ये जो प्लेटू है बच्चों, इसको कहा जाता है डक्कन प्लेटू। कहा हुआ जी पीछे बेंच? हंस का रहे हैं आप लोग हैं? क्या हो रहा है? कुछ विशेष बात है? हाँ, क्या बोले? खुफिया बात है? हमको भी बताया जाए भला। ये है दक्कन का पठार। ये है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, जहां पर आप और हम अभी खड़े हैं। यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण किस साल हुआ है? क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस काल में इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण हुआ है। लिख लो आप लोग। क्रिटेशियस ये टाइम पीरियड है। जैसे कि जुरासिक पीरियड था ना, उस समय क्या हो रहा था? जुरासिक पीरियड में डायनासोर रहते थे, इस वजह से तो मूवी का नाम जुरासिक पार्क है। ठीक है। उसके बाद एक टाइम आया, उसका नाम क्या था? क्रिटेशियस। आज से लगभग 25 करोड़ ईयर्स अगो, आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती में क्या हुआ? उस समय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और जैसे जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वैसे वैसे यहाँ के धरती का निर्माण होने लगा था। और जैसे धरती का निर्माण हुआ, अलग अलग प्रकार में अलग अलग मिट्टी का निक्षेपण हुआ। ठीक है। और इस प्रकार से क्या हुआ? जमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप लोग को कभी बताना पड़ेगा हमको, जिसमें भूगर्भिक हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग, है ना? जियोफिजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सॉइल या इंडिया, जिसमें देखेंगे कि धरती जो है, सबसे पहले सुन लो, आज से करोड़ों साल पहले जो धरती है एकदम टकला था। टकला मतलब समझते हैं? गंजा। बात समझ रहे हैं ना? गंजा था धरती। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो वेपर था, जो पानी था, वो वेपर के रूप में था, वो कंडेंस्ड हुआ, वो बारिश के रूप में बरसा। जब बारिश हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ? तालाबों का निर्माण हुआ। जब तालाबों का निर्माण हुआ तो फिर जमीनों का निर्माण हुआ, और जमीनों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे किसका निर्माण होने लगा? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी क्रैक होता है, यार देखो, मान लीजिए ये है आपका कौन सा, कोई भी ज्वालामुखी है ना, यहां पर नीचे में आपका क्या है? मैग्मा है कि नहीं? है ना मैग्मा? धरती के नीचे आग है ना जी? ये ट्राई करेगा बाहर निकलने का, तो जहां से इजी पॉइंट मिलेगा, आपका अर्थ का जो वीकेस्ट पॉइंट होगा, उसको क्या कर देगा? नीचे से वो पुश करेगा। अब नीचे से एक बार पुश करेगा, उदाहरण के लिए ये बैग है, डांटिएगा नहीं, इधर से पुश करिएगा तो जहां पर कमजोर होगा वो बोला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो देखिएगा जितने भी जो ज्वालामुखी बनेंगे या वोल्केनो बनेंगे, नीचे का जो धरती क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और अगर जहां मौका मिला तो आपका ये जो लावा है दोस्तों, ये जो मैग्मा है, क्या हो जाएगा? इसको यहां से फोड़ते हुए इधर बाहर निकल आएगा।
निकल आएगा ना। अब ये लावा अगर बाहर निकला इस तरफ, अब ये यहां से लुढ़कते लुढ़कते आएगा इस तरफ क्षेत्र में आएगा ना, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा एकदम। तो अगर जो पहली बार जब जमेगा उस लावे से क्या बनेगा, इग्नियस रोग, क्योंकि ये क्या है, फायर, आग है ना, आग्नेय चट्टान बनेगा। कैसा चट्टान बनेगा, आग, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। अब ये जब लावा निकला तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना, इग्नियस रॉक सबसे पहले बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फिर इसी को क्या कहेंगे, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ROCKS, रॉक्स। ठीक है। अब यही चट्टान धीरे 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 और क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। किसमें चेंज होगा बाबू, इग्नियस रॉक्स, आगे चेंज होगा किसमें, अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स। किसमें चेंज हो जाएगा ये, अवसादी चट्टानों में। यही चट्टान आगे चल के क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री। फिर यही चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स आगे चल के और कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो चट्टान बनता नहीं है ना, या कोई भी पत्थर रातों रात तो बनेगा नहीं, उसमें बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, ह्यूमिडिटी, हर चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो बन जाएगा किसमें, रूपांतरित सॉइल। या कायांतरित पत्थर, इसी को आप लोग कहते हैं मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फिक रॉक्स लिखेंगे। इस प्रकार से चट्टान का निर्माण हुआ है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब यही वाला को जब आग में डाल देंगे तो फिर ये आग बन जाएगा। बात समझ में आया। कुछ पत्थरों को आप रगड़ कर ऐसे देखे होंगे तो चिंगारी निकलता है, कभी ट्राई किया, आग लगाया ऐसा, देखो लगाई है तो बुढ़मू में उधर से जंगल, बोलिए बोलिए माइक्रोस्कोप से, लाइटर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो इनका घर तो उधर है ना बुढ़मू साइड, तो अच्छा स्कूल में कौन सा स्कूल गए थे, लेडी लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल ही किधर है, रातू, नाम सुना सुना लग रहा है। तो देख बस में देखे होंगे हम मेरा स्कूल का नाम सुनेगा, सुन लो सुन लो। हाँ? स्कूल का नाम राजकीय कृत मध्य विद्यालय। हाँ तो हर जगह होता है ना, सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले है ना हम, बोरा लेके जाते थे ना स्कूल हम पढ़ने के लिए। हाँ जी बोरा लेके जाते थे, हाँ तो बोरा लेके ही जाते थे। स्कूल स्कूल होता है साहब, अच्छा बुरा सब सही होता है। सरकारी स्कूल वाला अच्छे से नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ने नहीं आता है, एग्जाम देके बनते हैं वो बीएड के। अरे बीएड का एग्जाम देते हैं, बीएड करते हैं 1 से 2 साल। अरे आप पढ़ा देते ना। ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा आप लोग जो पाउडर लगाते हैं ना, नाइसिल व्हाइट टोन, चलिए वो तो अपना बता दी। इधर बॉयज बोले जी, लैक्मी रोज पाउडर
तुम लोग बोलो कुछ, धूल उल का भी तो नाम ले लो। कुछ ना सही बोलो कि सर रांची में अभी न्यूक्लियस मॉल पास जाइए, पाउडर ही पाउडर लगेगा, है ना। अभी जाइए, अभी न्यूक्लियस लगाया पानी, तो पूरा एकदम पूरा धुआं धुआं है माहौल एकदम वहां का, देखिए है ना, एकदम मस्त, एकदम पाउडर लगाइए एकदम, अब मुंह खोल कर रास्ता में चलिएगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, वहीं पर रहती है ये, ठीक है, दिन भर। ठीक है, देखो बात समझो, तो वो जो टेल्कम पाउडर आप लगाते हैं ना, वो एक किस्म का पत्थर से बनता है। बात समझे, जो आप जो लगा रहे हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके, वो है एक किस्म का चट्टान, है सेडिमेंट्री रॉक्स। उसको कूट कूट के उसको क्या कर दिया गया है, पाउडर बना दिया गया है, और उसमें आर्टिफिशियली फ्रेग्रेंस डाल दिया गया है। उसके बाद आप लगा रहे हैं भैया, खूब लगा रहे हैं। अब नहीं लगाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, कौन सा क्रीम, मॉन्स्टर? ये कौन सा क्रीम है जी, मॉन्स्टर क्रीम? ओ, हमको लगा मॉन्स्टर सुनाई दिया हमको, ठीक। मॉन्स्टर मॉइस्चराइजर लगाता है ना, बढ़िया है, बॉडी में वो खुश्क ना पड़ जाए, ऐसे व्हाइट ना आ जाए, इसलिए का जी मॉइस्चराइजर लगाता है। बढ़िया है बाबू, लगाते रहो, अच्छा लगता है ना, गर्मी का दिन में मत लगाना। ठीक है, तो इसको ड्राइंग कर लो। कहाँ किए हैं आप लोग? चश्मा पहन के इनोसेंट बन रहे, किसको कह रहे हैं? आप भी पहन रहे हैं, हम भी पहन रहे हैं चश्मा। आप लोग का दोस्त नहीं दिख रहा है आजकल, इट्स अभी। उसको बोलिएगा इट्स अभी गायब हो जी, उसका स्टेट आजकल वो नहीं डाल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी नहीं लगा रहा है। अगर डाल दिया ना गलती से, तो तब तो उसका फिर के ले लेंगे। हमको कहां से हाइड करेगा, वो कर ही नहीं सकता है, उसका हर फोटो में लाइक मारते हैं ना हम। हाँ जी, आप लोग का भी लाइक कर दिए हैं, ऐसा मत बोलिए, कल ही रात को किए थे लाइक। रोज जाएगा रोज, आप लोग अपलोड तो करिए, है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अभी दिखेगा तब ना, सेम वाला डायलॉग नहीं चिपकाया ना हम कमेंट बॉक्स में, तब फिर आप अपलोड करिए अब आप। ठीक ठीक, एनएसएस पार्टी में जो घूमने गए थे ना, हम लिख देंगे, यही सब काम रह गया है अब। निकाल देगा, कैसे हटा देगा? नेशनल सोशल सर्विस, एनएसएस का हम भी पार्ट थे। अच्छा ठीक, कौन सा नेशनल? ठीक, हम भी थे एनएसएस का पार्ट में। ब्लड ब्लड ले लेता है जी। हाँ, कहाँ दीजिएगा, रहेगा बॉडी में तब ना दीजिएगा, है ना। लिख लिए? वोल्केनिक इरप्शन के कारण कौन सा सॉइल बनता है जी? इग्नियस सॉइल बनता है, एलुवियल बन रहा है, ब्लैक सॉइल बनता है बाबू, लिखवाए हैं, ध्यान से लिखिएगा आप लोग। नींद आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है, काहे? इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको खुद पता नहीं लग रहा है। भूख लगता है तो वजह होता है ना कि भूख लग रहा है। अब मैं डांस करके तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, इंटरटेनमेंट का तो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है बॉस, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास के बाद घर जाइए, डांस कीजिए 2-3 मिनट, खुश हो जाइएगा, एनर्जी आ जाएगा बॉडी में। चलो नेक्स्ट लिखो, रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इस सब के बारे में बस समझाना था कि वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है, चट्टान कितने बनते हैं, है ना। रेड सॉइल, लाल मिट्टी, इसमें
लोहे की मात्रा अधिक होती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन दिस सॉइल आर हायर, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन कंपाउंड आर मच हायर इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में लोहे के अंश बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण ये लाल रंग के होते हैं, ड्यू टू विच दीज आर रेड इन कलर, जिसके कारण ये लाल रंग के होते हैं, ड्यू टू विच दीज आर रेड इन कलर। लिख लिए? लाल मिट्टी देखे हैं? किनका किनका घर गुमला उस तरफ है? गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, उधर कभी आना जाना हुआ है? तो घर है उधर? कहाँ? लोहरदगा बसिया, गुमला बसिया। हाँ देखो, उधर का रोड में जाना। हम एक बार लोहरदगा गए थे बाबू, हम बताते हैं अपना किस्सा। लोहरदगा इधर से जाओगे ना, सामने पे ही एक मोड़ मिलेगा, चौतरफा मोड़, चारों तरफ वो रास्ता जाता है। और एग्जाम सेंटर पड़ा था अपने दोस्त का, वो एग्जाम देने गया, हम बस ऐसे 1-2 घंटा बाहर में खड़े थे, और जो डंपर चलता है ना, वो डंपर खट 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 चलेगा, और उसका पीछे रेड रेड धुआं हो रहा है। मतलब जब वो आया तो हमको देख रहा है, बाल भी मेरा लाल है, जैकेट भी मेरा लाल है। कहाँ था भाई? वो बोला तुम तो यहीं तो बैठे हैं। दिन भर में जब रेड आया ना, क्योंकि उधर बॉक्साइट का वो होता है ना, प्रोडक्शन होता है, इसके वजह से बॉक्साइट का जो कलर का जो मिट्टी है वो कैसा है? रेड है। उस वजह से जो है कि पूरा का पूरा धूल कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अच्छा, इस मिट्टी की क्या होती है? अगर आप लोग किसान परिवार से रहे होंगे या कभी मौका मिला होगा तो देखे होंगे, जो कुछ जो फार्मर होते हैं अपने मिट्टी पर चूने मिला देते हैं। चूना मिलाता है खेती करने से पहले, चूना मिला देता है, ताकि जो मिट्टी है वो कैसा ना हो? मीठा ना हो। आलू कभी खोदे हैं? बारी खेत बारी में लगा हुआ आलू में कुल्हाड़ी फावड़ा चलाए हैं? तो कभी कुल्हाड़ी चलाएगा ऐसे करके, पता चलेगा अंदर से व्हाइट व्हाइट रेसा निकलेगा आपको, है ना, व्हाइट व्हाइट, क्योंकि कुछ कीड़े जो है वहां पर घुस चुके हैं। और कभी जब ऐसे आलू को खोदिएगा, देखिएगा आलू आधा खाया हुआ है, कीड़े क्या कर गए हैं? खा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपका जो सोइल है उसमें जो है स्वीटनेस, ग्लूकोज क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसके वजह से आपका मिट्टी का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लोग क्या करता है? चूना मिला देता है। इससे क्या होता है कि छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, और आपकी मिट्टी को आयरन और कैल्शियम भी मिल जाएगा। चूना में क्या होता है? कैल्शियम होता है। उसके बाद जब आप एग्रीकल्चर उस पर करेंगे तो बहुत अच्छा फसल आपको मिलेगा। अब देखिए उधर गुमला तरफ आलू देखिए कितना उगाता है, पूछ लीजिए उनको। आलू भैया जम जम के, शकरकंद भैया जम के, मटर भी एकदम दनादन हो गया उधर। हाँ, वो सब और अन्य भी मिट्टी पर होता है, पर ये सब चीजें ज्यादातर होती है। उनका घर है उधर, पूछ लीजिए, होता है ना जी बेटा। मैक्सिमम कितना बड़ा शकरकंद देखा है आप लोग मेला में? हाँ हाँ, किसान मेला में देखा है, कितना बड़ा? हाँ, पंपकिन उतना बड़ा देखेंगे। मेरा खुद का घर में इतना बड़ा शकरकंद उगाए थे हम लोग, लुकेट में जस्ट देखो। अब मेरा घर में, नहीं जी ऐसा कहा इंजेक्शन नहीं, मेरा घर में मेरा भांजा है, इतना बड़ा शकर, ये क्या बोलते हैं वो, लौकी। अभी दिखाते हैं आप लोग को, जस्ट वेट। दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा पहले लिखते चलेंगे, है ना। रेड सोइल हो गया ना, लिखो। रेड सोइल आर वेरी यूजफुल फॉर वेजिटेबल्स। लाल मिट्टी में सब्जियां अच्छे से उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी में सब्जियां अच्छे से उगाई जाती हैं, जैसे आलू, जैसे आलू, लाइकवाइज पोटैटो, टोमेटो,
सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, ठीक है। चलो, इसमें बॉक्साइट भी पाया जाता है। बॉक्साइट वर ऑल्सो फाउंड इन रेड सॉइल। बॉक्साइट लिख के डैश देना, Al2O3 कर दो। बॉक्साइट Al2O3, Al2O3 भांजा तो दिख नहीं रहा है। अभी तो दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूं, उसका फोटो आएगा कभी तो स्टोरी में हम लगा लेंगे। हाँ, कद्दू। इतना कद्दू होता था कि जो मेरा मोटरसाइकिल है उसमें जमा करता था कि उससे ऊंचा हो जाता था, ऐसा। कहाँ गया भांजे? लिख लिया आप लोग? नेक्स्ट लिखिए। कभी ना कभी लगाएंगे जरूर, उसको खोज के लगाना पड़ेगा, इतना सारा फोटोज में किधर है बेचारा। लिखो, पीली मिट्टी मुख्यतः रेड सॉइल मेनली फाउंड इन, ओ सॉरी, लाल मिट्टी मुख्यतः रेड सॉइल मेनली फाउंड इन नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड। मुख्यतः मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड में पाया जाता है। इसमें बाजरा और दालों की खेती भी अच्छी होती है। इसमें बाजरा एंड दालों की खेती भी अच्छे से होती है। बाजरा एंड pulses are very much agricultured in रेड सॉइल। उड़द खाएं आप लोग? खाते हैं? काली दाल उसी से बनता है ना? अच्छा लगता है काली दाल? तो कल से बना के लाइएगा आप लोग। बनाते हैं? ठीक है, नहीं आपके घर तरफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो देखिए, ये काली दाल जो होता है और जितना भी जो दाल है उसका जो जड़ें हैं उस पर आपको एक कीड़ा मिलता है, उस कीड़े का नाम है राइजोबियम कीड़ा। वो क्या करता है, मिट्टी में जो है, जो भी मिट्टी रहेगा आप लोगों का है ना, उस मिट्टी में वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। जिस प्रकार हम लोगों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार से पौधों को बड़े होने के लिए या तो फिर भोजन के रूप में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। आप लोग यूरिया कभी चलाए हैं खेतों में? यूरिया छिड़के हैं? तो यूरिया क्या है? यूरिया नाइट्रोजन ही है। यूरिया को कभी पानी में डाल के देखना, इतना ठंडा कर देगा ना कि बोलो मत, एकदम है ना, एकदम पूरा ठंडा कर देगा। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है। यूरिया का काम कर रहे, मिट्टी में जितना भी नाइट्रोजन होगा उसको एक बार क्या कर देना, बढ़ा देना। उसी प्रकार से एक कीड़ा है जो नेचुरली नाइट्रोजन को बढ़ाता है, उस कीड़े का नाम क्या है, राइजोबियम। लिखो, राइजोबियम इज एन इंसेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम वह कीड़ा है, राइजोबियम वह कीड़ा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। फिक्सेशन में सहायक है।
हे भगवान, आप जान रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, फिर भी आप जानबूझ के गिरा रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो यहां पर आज की चीज को विराम लगाएंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, कोई सवाल पूछना है जी? अच्छा लग रहा है कि आपको अफसोस लग रहा है?